इंग्लिश को समझने के लिए, लिखने के लिए कह लें, राइट करने के लिए कह लें, स्पीकिंग के लिए कह दें, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जो बंदा पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड कर लेता है, वो इंग्लिश की जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उसको समझ लेता है और इस तरह वो बेहतर तरीके से इंग्लिश को राइट भी कर सकता है, स्पीक भी कर सकता है और लिसनिंग में भी उसकी हेल्प होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से आज हम 2-3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना उसको डिस्कस करेंगे, जिनमें एक होता है नाउन। नाउन का सिंपल वे ये है, वैसे तो हम उसकी डेफिनेशन करते हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग, उसमें आइडिया भी आ जाता है, उसको, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन नाउन क्या है? नाउन किसी भी दुनिया में जो चीज़ आपको नज़र आती है वो नाउन है। कोई चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं होता। हर चीज़ का एक नाम है, वो एक नाउन है। और एक होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होता है? जो द वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वो लफ्ज़ जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम इस्तेमाल होता है तारिक, तो उसकी जगह आप ही इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई लड़की का नाम इस्तेमाल होता है तो उसकी जगह हम शी इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई ज़्यादा लड़की लगा ले, लड़का लगा ले, दूसरी इंसान लगा ले, उसकी जगह हम दे इस्तेमाल करते हैं। और प्रोनाउंस भी उसकी जगह दे इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, यू इस्तेमाल करते हैं, आई। ये सारी नाउन्स की भी बाद में डिफरेंट काइंड्स कह ले, उसको हमने तकसीम किया हुआ है, कैटेगराइजेशन है नाउन्स की, प्रोनाउंस की। तो इस तरह प्रोनाउंस होते हैं। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। प्रोनाउन जो हम द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो हम नाउन की जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास प्रोनाउंस है। जो नाउन और प्रोनाउन को चीज़ डिस्क्राइब करती है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। डिस्क्राइब का मतलब है उनको एक्सप्लेन करती है। डिस्क्राइब करने का क्या मतलब हुआ? डिस्क्राइब करने का मतलब यही हुआ कि अगर हमारे पास हम वर्ड यूज़ करते हैं, गर्ल का इस्तेमाल करते हैं, लड़की है, तो हम लिखते हैं पीछे ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल ये बता रही है कि लड़की किस किस्म की है। अगर हम लड़का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम इंटेलिजेंट लगाते हैं, बॉय है, तो ये वर्ड को जो हमारे पास नाउन है उसको डिस्क्राइब करता है। इस तरह हम कोई लेकर आते हैं 10 रुपीज़ नोट बोलते हैं। नोट एक हमारे पास क्या है? नाउन है। तो 10 उसको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। तो जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होता है, जिसको डी जिसमें साइलेंट है, एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि एडजेक्टिव्स की जो डिफरेंट किस्म की किस्में हैं एडजेक्टिव्स की, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो एडजेक्टिव्स ऑफ कलर है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ शेप है, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह है। मिसाल के तौर पर कलर की मिसाल आप ले लें। मतलब कि ये मेरे पास क्या है? बोर्ड मार्कर है। मार्कर जो है ये नाउन है, लेकिन ये कौन सा मार्कर है? रेड है। तो रेड ये कलर जो है ये एडजेक्टिव है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। और ये मेरे पास मार्कर कौन सा है? ये ब्लैक है। तो मार्कर नाउन है और इसको डिस्क्राइब क्या कर रही है? ब्लैक जो है, जो कलर है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरह क्वांटिटी है। मैं ये गिनता हूँ, ये 2 मार्कर, इनको मैं अगर काउंट करता हूँ तो कितने हैं? 2 मार्कर। क्या होंगे? 2 मार्कर। तो मैं मार्कर जो है 2 मार्कर है, ये 1-2 मार्कर है। मार्कर नाउन है, मार्कर्स नाउन है। इसको डिस्क्राइब कौन सी चीज़ कर रही है? 2,
3, 4, इस तरह जो क्वांटिटी होती है वो भी हमारे पास एडजेक्टिव में ही आती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी कुछ चीज़ें कहते हैं ये सॉफ्ट है या हार्ड है, होती है ना ये भी चीज़ कि ये चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर ये मार्कर गए हार्ड है, हार्ड मार्कर, तो मार्कर के पीछे हमें पता चलता है ये कि हार्ड मार्कर है। अगर मैं ये अपना क्लॉथ लेता हूँ तो ये क्या है, जो उसकी निस्बत सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट हम इसको ड्रेस कहेंगे। तो इस तरह ये भी हमें नाउन को बयान करती है। नाउन को कलर भी एडजेक्टिव है, क्वालिटी भी एडजेक्टिव है, क्वांटिटी भी एडजेक्टिव्स है। होता है जी, साइज में भी वही है, कुछ चीज़ें छोटी होती हैं साइज में, कुछ बड़ी होती है, लेकिन नाउन को ये डिस्क्राइब करती है कि नाउन जो है, मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी मार्कर ही पड़े हैं, मैं इसकी एग्जांपल ही देता रहता हूँ। चलिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि ये मार्कर है, तो मैं इसका साइज बता सकता हूँ कि ये कितने सेंटीमीटर है, छोटा है, बड़ा है, स्मॉल है, लार्ज है। मार्कर नाउन है, लेकिन मैं इसके साथ डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये मेरे पास डाइस है, तो मैं इसकी कहता हूँ ये लॉन्ग डाइस है या शॉर्ट डाइस है, या इसकी हाइट साथ बयान कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इसका साइज आ जाएगा। फिर शेप्स होती हैं, शेप्स भी एडजेक्टिव्स ही होती हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारा रूम कैसा है, तो हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप। रूम नाउन है हमारे पास, रूम नाउन है, और जो रेक्टेंगुलर है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। इस तरह स्क्वायर है, ट्राइंगल है। ओरिजिन्स है, ओरिजिन्स क्या होता है? ओरिजिन्स होता है जी, जैसे हम कहते हैं जी पाकिस्तानी बॉय, तो बॉय लड़का है, उसका ओरिजिन क्या है? पाकिस्तानी है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, ये सारे ओरिजिन्स हैं। फैसलाबादी है, तो ये सारे ओरिजिन्स होते हैं जो नाउन को एक्सप्लेन करते हैं। तो एडजेक्टिव हमारे पास हम मुख्तलिफ तरीके से एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, शेप और ओरिजिन्स। थैंक यू।